प्रेगनेंसी के बाद रिलेशन कब बनाएं, ये क्वेश्चन हम लोग के दिमाग में बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन समझ में ही नहीं आता है कि इसका आंसर किससे पूछें। क्योंकि कहीं ना कहीं एक दिमाग में अजीब सा लगता है, डर लगता है कि जिससे भी पूछेंगे ऐसा ना हो कि वो डांट दे कि अभी तो आपकी डिलीवरी कंफर्म हुई ही है और आप उसमें भी ये सब सोच रहे हैं, ये सब गलत तो नहीं है। या फिर ये कहने लगेंगे अभी आपकी डिलीवरी हुई है और अभी आप अपने बच्चे पे ध्यान दो, क्या ये सब सोच रहे हो। कई लोग इस तरीके से आंसर देते हैं, लेकिन ओरिजिनल आंसर कोई नहीं देता है। और इसके अलावा भी कई सारे दिमाग में आते हैं थिंग्स, जैसे कि हमारा टाका कब तक सही हो जाएगा। अगर टाका लगा है तो रिलेशन बनाने के बाद टाके पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा, ऐसा तो नहीं टाका कट जाए अपने आप या प्रॉब्लम होने लगे। तो हमारा टाका कितने दिन में ठीक हो जाता है, कितने टाके लगते हैं, और तो और हमको या हमारे बच्चे को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, पीरियड्स के भी डर लगता है कि ऐसा ना हो कि हमने किया और तुरंत पीरियड्स आ जाए और पेनफुल आ जाए पीरियड्स। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ एक ही है। सबसे पहली चीज़ कि आप 40 दिन का आपको सौर कंप्लीट करना है, जो अभी तक का बनाया गया है नियमित तरीके से कि 40 दिन तक आपको एक तरीके से रेस्ट कर लेना चाहिए। अगर आपको रिलेशन में आना है तो कम से कम 40 दिन तक बेड रेस्ट अगर आप करेंगे तो आप खुद को भी समय दे सकते हैं और अपने बच्चे को भी समय दे सकते हैं। इससे कम में हो सकता है आपसे बच्चा दूर हो जाए। इस तरीके का वो करना, आपने मान लीजिए थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, बच्चा भूखा रह गया, बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो कोई बता नहीं सकता, तो आपको और आपके बच्चे को प्रॉब्लम होगा ही होगा। उस चीज़ के लिए आपको 40 दिन तक वेट करना है सबसे पहले। दूसरी चीज़, टाका जो हमारा होता है वो कम से कम 20 से 25 दिन लेता है सही होने में, अगर आपने उसकी प्रॉपर देखभाल की, अच्छे से देखभाल की तब। जैसे कि दिन भर में 3 या 4 बार गर्म पानी से आप वॉश करते रहें तो उसको जल्दी ठीक होता है। उस पर हमारे दर्द भी बहुत कम होता है, धीरे धीरे दर्द भी हल्का हो जाता है। तो ये भी एक तरीके से काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो आपको 20 से 25 दिन तो टाँके को ठीक होने में लगेगा। उसके बाद तुरंत आप उसको कहीं ना कहीं यूज़ में ले आए तो ये भी ठीक नहीं है। उसके बाद उसको कम से कम 20 दिन आपको रेस्ट करने भी देना पड़ेगा, आपकी बॉडी उस लायक हो जाए। उस समय आपकी बॉडी काफ़ी कमज़ोर होती है, उसमें आप अगर रिलेशन में आ जाएंगे तो आप शायद और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। तो 40 डेज़ इस तरीके से आपको पूरी तरीके से रेस्ट करना है। तो 40 डेज़ के अंदर तो आपको नहीं करना है, एकदम टोटली मेरी तरफ से ना है। आप प्लीज़ थोड़ा सा अपने पार्टनर से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। मैं ये नहीं कहती साथ में आप सो नहीं सकते, लेकिन रिलेशन में नहीं आ सकते। 40 डेज़ कंप्लीट होने के बाद अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप स्वस्थ महसूस कर रही हैं, तो आप ज़रूर जो आपकी इच्छा हो आप वो कर सकती हैं। पीरियड्स, अगर आपने रिलेशन बनाया उसके बाद तुरंत पेनफुल पीरियड्स आ जाएगा, ये भी अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो ये भी गलत है। ऐसा नहीं है, पीरियड्स तभी आएंगे जब आपके आने होंगे। या फिर आजकल तो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जो होते हैं वो इस तरीके की मेडिसिन वगैरह देते हैं कि आपको पीरियड्स जस्ट तुरंत बाद ही आ जाता है। मुश्किल से 1 हफ्ता या 2 हफ्ता लगता है, उसमें आ जाएगा आपका पीरियड्स। तो पीरियड्स भी आपका उसी डे में चलेगा जिस हिसाब से पहले चलता था, तुरंत 1 महीने के अंदर पीरियड्स आ जाना, टाइम से अपने चले जाना, फिर टाइम से आना, फिर टाइम से जाना। तो पीरियड से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दूसरी चीज़, आप लोगों ने दिमाग में बहुत ज़्यादा कि फीडिंग करवा रहे हैं बच्चे को, इस वजह से सॉरी, इस वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसके वजह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको श्योर कर देती हूँ कि इसके वजह से आपको या आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि आप फीडिंग करा रही हैं और साथ में अगर बाद में रिलेशन बना रही हैं तो बच्चे को प्रॉब्लम हो। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान देना है आपको, रिलेशन बनाने के तुरंत बाद आपको फीडिंग नहीं करानी है। अगर आप रिलेशन बनाने के तुरंत बाद फीडिंग कराती हैं तो उस समय हमारा शरीर पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है, ठंडा हो जाता है। उस समय अगर आप फीडिंग कराएंगी तो बच्चे को सर्दी लग सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा शरीर ठंडा हो जाएगा उस तरीके से हमारे अंदर का जो फीड है, मिल्क है, वो भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो उसके लिए आपको अपने बॉडी को कम से कम 15-20 मिनट रेस्ट करना है। आप इतना फासला लेके चलें कि उसके बाद आप 15-20 मिनट तक रेस्ट कर सकें, उसके बाद आप उसको फीडिंग कराएं नॉर्मली जैसे कराती थी। अब हाँ, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी के बाद जब करेंगे तो पेनफुल तो नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है पेन हो,
हो सकता है अच्छे डॉक्टर्स हो तो आपको फर्स्ट टाइम वाली फील भी आ जाए, लेकिन पेनफुल बहुत ज़्यादा पेन वाला ऐसा नहीं, ये नॉर्मल है। ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि तुम्हारा पेनफुल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा, वो नॉर्मल है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, कोई भी छोटी से छोटी क्वेश्चन भी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर विदिन 24 आवर में पूरा कोशिश करूँगी कि आपको उसका आंसर मिल जाए। बाय बाय।